वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ की एक बेहतरीन श्रृंखला को लेकर के फिर से एक बार उपस्थित हूं सभी बच्चों के साथ। और चलते हैं उसके आगे। जो हमने सम्स बताया था सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, और उसके आगे के जितने भी सम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस कॉर्नर को हमने डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट हम जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है। 13 तक का हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। आई होप आप सब लोगों ने उसे नोटबुक में अच्छे से नोट किया होगा। उसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे। और चलिए क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। यही नहीं, चलिए अभी और सुनिए। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके सामने लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ का हम सोल्यूशन यहाँ पे करवाएंगे आपको। SOLUTION, सोल्यूशन का मतलब होता है हल। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 इंटू 25/4। तो आपका एक्सप्रेशन है, व्यंजक है 7/36 भागे 5/12 गुणे 25/4। याद रखिए कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस। दैट्स वाई हम इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 7/36 और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 12/5 के फॉर्मेट में, और यहाँ पे हो जाएगा 25/4। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कंटिन्यू इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35 अपान आपका हो जाएगा 12, है ना। तो अब अभी भी रिड्यूस होने वाला है कि नहीं, ये ज़रा चेक करना चाहेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 7 5 जा 35, एंड यहाँ पे आपका आ गया तो 7/6 आ रहा है। सेवन 5 जा 35 यहाँ आया, 12 1 जा 12 आ गया। चलिए इसके बाद 14वां प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 मल्टीप्लाई बाई 25/40। इसके हल को जान लेते हैं। देखिए सम है 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 मल्टीप्लाई बाई 25/14। राइट नाउ इसको हम जो है, अब हम कह सकते हैं कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होता है, लेकिन याद रखिए कि डिवीजन हमको फ्रैक्शन में नहीं आता है। जो कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान से सुना करिए। तो 7/36 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में बदला, तो आगे का फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाएगा। यानी हर का अंश, अंश का हर हो जाएगा। 12 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और इंटू 25/14 है। एकदम देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, एंड 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, नीचे 6 और ऊपर 5। तो आउट ऑफ, तो सारा कुछ क्या हो गया आपका 5/6 आपका आंसर हो गया। तो दैट्स वाई अब चेक करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट एंड ऑल द ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, है ना। इसी तरह से हम इसके नीचे के जो प्रश्न संख्या 15 है उसके भी हल को देख लेते हैं। बहुत ही सरलतम हल होगा हमारे हिसाब से। देखिए लिखा है कि सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए किसको, 162
डिवाइडेड बाई 18 को और प्लस उसमें ऐड करना है 9 इंटू 6 को। तो सबसे पहले डिवीजन का प्रोसेस कर लेते हैं। 18 का 9 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 18 9 जा 18 का टेबल पढ़ लीजिए और आप 9 टाइम जैसे ही टेबल पढ़ेंगे तो आपका 162 हो जाएगा। तो डिवीजन सबसे पहले करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 9 जा 162। तो यानी 9 हमारा आ गया टोटल डिवीजन के बाद और प्लस 9 इंटू 6। तो अगला प्रोसेस हम देखिए जोड़ने वाला नहीं करेंगे, अगला प्रोसेस हम मल्टीप्लाई का करेंगे, नहीं तो हमारे आंसर में एरर्स आएंगे। तो 9 6 जा 54 आ जाएगा और प्लस 9 और ऐड करने के बाद वी कैन से दैट इट विल बी 63 एंड आवर आंसर आल्सो विल बी इक्वल टू 63 एंड विच ऑप्शन इट विल बी, तो इट विल बी द ऑप्शन नंबर 4 एवरीवन। ओके, ऑल राइट, you should note down the both solutions. After that we will go to the question number 16. ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ 4 होल 1/6 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/8 ऑफ 1/6 माइनस 4 होल 1/6 ऑफ 2/17। हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। लिखा है 4 होल 1/6 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/8 और ऑफ है इसके बाद 1/6 और माइनस है 4 होल 1/6 ऑफ है 2/17। ऑल राइट, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान देंगे। सबसे पहले हमको ऑफ को हटाना, सबसे पहले डिवाइड करना होता है, उसके बाद हमको जो है ऑफ को हटाना होता है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड अनदर थिंग्स करनी होती है। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दे। 6 4 जा 24 125/6 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई रहने दीजिए इसको, 8 2 जा 16 117/8 हो जाएगा। ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 माइनस 6 4 जा 24 125/6 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/17। ऑल राइट, डिवीजन सबसे पहले करना होता फिर ऑफ हटाना होता तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए जरा, अब डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं। पहले डिवीजन फ्रैक्शन में आपको कहना है कि हमको आई डोंट नो हाउ टू डिवाइड द टू फ्रैक्शन टू ईच अदर, देन व्हाट वी शुड वी डू, वी शुड कन्वर्ट इट इनटू द मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका हो जाएगा 25/6 गुणे, ये भाग का गुणा हो जाएगा 8/17, फिर गुणे 1/6, ऑफ को हटाया तो मल्टीप्लाई हो गया -25/6 इंटू 2/17। ऑल राइट, रिड्यूस करिए। देखिए 2, देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और इसके बाद 6 2 जा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो
प्रॉपरली कर लेंगे। देखिए 7 और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, 3 3 जा 9 और 17 9 जा 163, इधर हो जाएगा 163। देखिए 3 17 और 3 3 जा 9, 17 9 जा 100 और 25 का 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 50। क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है 25 1 जा 25 और यहाँ पे है 7 3 जा 17 3 जा 51, ये आपका हो गया। ऑलराइट हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे पहले कि सब्ट्रैक्शन करें, देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ देख लेते हैं कि आपको कोने का हिस्सा दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द बोथ डिनोमिनेटर्स, फॉर द बोथ डिनोमिनेटर्स, है ना। 163 एंड कॉमा आपका 51 हो जाएगा। 3 से रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, यहाँ पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई। और ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 163 नोट डाउन हो जाएगा। फिर आप जो है 3639 प्रश्न संख्या 16वां देख लेते हैं। ये देखिए इन प्रश्न का हल क्या है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो एक बार इसको हल करेंगे। लिखा है 4 होल 1/6 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/8 ऑफ 1/6 माइनस 4 होल 1/6 ऑफ 2/17। पहले डिवीजन करेंगे तो देखते हैं, एक एक स्टेप आप करते हैं। बोर्ड मास में पहले क्या होता है, ब्रैकेट को हटाना होता है, फिर ऑफ हटाना होता है, फिर उसके बाद डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ऑफ को ही हटा लेंगे क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, ऑफ हटा लेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 125/6 हो जाएगा। 6 4 जा 24 125 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/8 और ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/6। इसको ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको क्या लिखेंगे। 8 2 जा 16 117/8। ऑलराइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पुट किया, ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 125/6 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑफ को हटाएंगे तो 2/17 होगा। फिर अगला प्रोसेस है डिवीजन का, तो डिवीजन कर लेंगे। देखिए 25/6 है इंटू 8/17 हो जाएगा। जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, वी कैन आल्सो, है ना, वी शुड आल्सो कन्वर्ट द अनदर फ्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ द डेसिमल। जो 17/8 है उसको 8/17 करना होगा। और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1/6 है, ओके, यहाँ मल्टीप्लाई है। और यहाँ है 25/6 और इंटू है आपका 2/17, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको पहले हम रिड्यूस करेंगे। पहले एक काम करेंगे, यहाँ से काटेंगे। देखिए 2 का हम अगर इसे यहाँ से रिडक्शन करेंगे, 2 3 जा और यहाँ हो जाएगा 2 4 जा, ठीक है ना। और यहाँ से फिर 2 से रिड्यूस करेंगे तो यहाँ 2 3 जा हो जाएगा और 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सारा कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और आपका 25 और यहाँ 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। और कोई रिड्यूस होने वाला है नहीं, तो 50/153, 17 3 जा 51 और 51 3 जा 153 हो जाएगा। माइनस आपका, अब देखिए इसको क्या कहेंगे, 17 6 जा
पहले 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 17 3 जा 51 और यहाँ 25 1 जा 25 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ गया 153 आएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 का 3 टाइम, 151 का 3 टाइम टेबल पड़े 153, 25 का 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 75 है। ऑलरेडी यहाँ पे 1 टाइम टेबल पढ़ने के बाद आपका 50 आएगा और आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा -25/153। ऑलराइट, ये आपका आंसर है। भले ही विकल्पों में ये विकल्प आपका नहीं मिल रहा है, लेकिन यही आपका आंसर होगा और कोई विकल्प आपका जो है आंसर नहीं होगा। तो याद रखिए कि अगर इस तरह का रहेगा, इस तरह का प्रश्न आएगा कि आपका हल करने के बाद आपके विकल्प नहीं आ रहे हैं और आप डैम श्योर हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, सही है, तो बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल ना होने की बात है और आप बिल्कुल श्योरली उस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, छोड़ देंगे, फिर अगले प्रश्न पर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसे प्रॉपरली नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17। राइट, नोट इट डाउन। ठीक है, 17वां प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 का हल देख लेंगे। देखिए क्या क्या लिखा है आपका, 60 प्लस इन द लार्ज ब्रैकेट 7 है ना। एक एक स्टेप को ध्यान से करेंगे, नहीं तो इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप भी झूठा तो फिर दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे 6 है डिवाइडेड बाई इन स्मॉल ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई है, ध्यान दीजिएगा इसको, 5 - 3 इन बार ब्रैकेट। यहाँ पे बार ब्रैकेट ये भी एक कोष्टक है जिसको हवाई कोष्टक कहते हैं, और इसके बाद मिडिल ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट और इसके बाद ऑफ है 12/17। पहले ब्रैकेट को हटाइए तो फिर उसके बाद ऑफ हटाना होता है, क्योंकि यहाँ पे बोडमास का रूल कहता है कि BOD और MES, मतलब पहले ब्रैकेट को रिड्यूस करो उसके बाद ऑफ हटाओ। तो पहले ब्रैकेट को ही हटा लेते हैं, 60 + 7 डिवाइडेड बाई इन मिडिल ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट बार ब्रैकेट में हटाएंगे तो ये 5 में से 3 गया 2, और जब 1 में उससे भाग देंगे तो 1/2 ये हो जाएगा। तो जब ये 1/2 हो जाएगा तो भाई मेरे ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, लार्ज ब्रैकेट लगेगा और ऑफ जो है 12/17 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि 60 प्लस यहाँ पर हो जाएगा लार्ज ब्रैकेट में 7 और यहाँ पर आपका है डिवाइडेड बाई। इसको देखिए, इसको आप ये कहेंगे कि हमको जो है डिवीजन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये आपका 60/1 है, 6/1 है, तो 1/2 को 2/1 करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिवीजन बाई यानी 6/1 मल्टीप्लाई बाई 2/1, यानी सीधे 12 हो जाएगा, और ये आपका लार्ज ब्रैकेट हो जाएगा और ऑफ जो हो जाएगा 12/17 हो जाएगा। फिर देखिए इसको ध्यान से, 60 प्लस ये आ जाएगा आपका 12, 6 2 जा 12 और डिवीजन में है /1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 और इनटू इसको बदलेंगे तो यानी हो जाएगा 1/12 भाई मेरे। लार्ज ब्रैकेट है, ऑफ है, वो 12/17 है और आपका ये है। अब आपको क्या करना, इसका इशू हो गया था थोड़ा सा, कैमरे का बंद हो गया था। यहाँ देखिए यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद जो है आपका अगला 60 प्लस, अब ये 12 बन जाए 12 और प्लस ये आपका हो गया 7/12, और यहाँ ऑफ हटाएंगे तो ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन पेश करेंगे 12/17। 12 और 12 कैंसिल हो गया, यहाँ 60/1 है, तो 60/1 एंड प्लस यहाँ 7 1 जा 7 होगा, 7/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 12 और 7 को, अगर हम 12 और 1 का एलसीएम लेंगे 12 होगा, और यहाँ पे 7 है, 7 रहने दीजिए, और यहाँ पे है 60 का 6 7 जा आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा, और 12 6 जा 72,
720 प्लस 7, तो आपका हो जाएगा 732 अपान जो है 12 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए 12 1 जा 12, तो 1 12 जा 12, तो इस ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 0 जा 0 एंड 12 6 जा 72। 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 इधर जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 6 से इसको रिड्यूस करेंगे, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, यानी इट विल बी इक्वल टू 61 विच विल बी आवर आंसर, और ऑप्शन नंबर 4th will be right everyone. Now you can note it down and we will go to the next question. At first note it down everyone. सभी प्रश्न बहुत ही आसान हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सभी प्रश्नों को आप जो है देखिए, सारी क्लासेस आपकी प्राइवेट हो जाएंगी, सभी क्लासेस जितनी भी हैं प्राइवेट हो जाएंगी, और जो भी क्लासेस प्रीवियस थी सब प्राइवेट हो चुकी है और प्राइवेट थी भी। और इसके बाद जो है आपको बताना चाहेंगे, इसलिए जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीमियम परचेज किया है, केवल वही एबल होंगे उसको देखने के लिए। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल। इसी क्रम में 18वां प्रश्न भी देख लीजिए, 18वां प्रश्न भी देख लीजिए। लिखा है कि सिंप्लीफाई, पहले देखिए किसका क्या लिखा है, 2/5 माइनस इन वन ब्रैकेट 2 होल 3/5 माइनस 2 इन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और ऑफ लिखा है इन द मिडिल ब्रैकेट 1 होल 1/5 माइनस 2/5 and divided by in the small bracket 1 whole 1/3 minus 5/6, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं और फिर ऑफ हटाते हैं। ब्रेक द ब्रैकेट, रिमूव ऑफ आफ्टर दैट, ये होता है। पहले मैच कर लेंगे, सारा का सारा हमने जो नोट किया वो सही तो है ना। 2/5 2 होल 2/, देखिए यहाँ पे 2/5 के बाद 2 होल 2/5 है, हमने यहाँ 3/5 लिखा था। एक डिजिट भी मिस होती है तो वो पूरे कैलकुलेशन को एक्सप्लॉय कर देती है, एक्सप्लॉइट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो बेकार हो जाता है पूरा का पूरा। अब इसके बाद 1 होल 1/5 है डिवाइडेड बाई माइनस 2/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/3 और माइनस 5/6। नाउ द स्टेप्स विल बी, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 माइनस, इसको देखिए 5 2 जा 10 2 12 और 12/5 हो जाएगा। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 12/5 इस तरह से लिख सकते हैं, 12/5 माइनस 2, तो सीधे अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ 1 होगा, तो 1 और 5 का एलसीएम आपका 5 हो जाएगा। तो 1 5 जा 5 2 5 जा 10, यानी 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा एलसीएम। यहाँ ऑफ को हटाएंगे तो आपका ये आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, मिडिल ब्रैकेट है 5 1 जा 5 1 6/5 हो जाएगा, माइनस है 2/5 है, और इन द स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर दैट डिवीजन 3 1 जा 3 1 3 1 जा 3 1 4/3, और यहाँ पे है आपका माइनस 5/6। ठीक है ना, तेज़ी से इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे, नो एनी इशू, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा इसको। यहाँ पे आ जाएगा 2/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2/5 माइनस 2/5,
ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाय इन द मिडल ब्रैकेट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 6 अपान आपका 5 है और -2 अपान आपका 5 है। तो अभी रिड्यूस करने का काम नहीं होगा, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 -5 इज इक्वल टू आपका 3 अपान आपका हो जाएगा 6, 3 अपान 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, सीधे हम 3 अपान 6 लिख सकते हैं, और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट ब्रैकेट आ जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही स्टेप्स बहुत आसानी से करवा रहे हैं आप लोगों को। डोंट बी वरी, कॉन्सेंट्रेटली वॉच द वीडियो, ओके। यहाँ से आप सीधे इसको काट भी सकते हैं भाई मेरे, नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन अभी रहने दीजिए। 2 अपान 5 और माइनस आपका 2 अपान 5 है, और इसको सोल्यूशन करोगे तो ये आपका काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया, 1 अपान 2 आया। जब उसको रिड्यूस करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई आपका आ जाएगा 6 अपान 5 -2 अपान 5, और इसका उल्टा हो जाएगा 2 अपान 1 हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया, आप मिडिल ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट है। फिर इसके बाद अगला स्टेप है 2 अपान 5 -2 अपान 5 और इनटू, यहाँ 2 2 जा 4 और 4 अपान 5 है, और यहाँ 6 अपान 5 है, तो दोनों का सेम करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट में एक स्टेप और लिख लेते हैं, 6 -4 अपान 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और ये मिडिल ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और इधर भी लार्ज ब्रैकेट है, ये हमेशा कंसीडर किए रहेगा। फिर यहाँ देखिए आपका 2 अपान, बच्चा करते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा स्टेप्स को लॉन्ग करने से आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने से ही कॉन्सेप्ट का काम बनेगा। तो लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट है, 2 अपान 5 है, -2 अपान 5 है, और ये आपका हो गया सीधे 6 -5 यानी 2 अपान 5, तो यानी इंटू 2 अपान 5 ये भी हो गया। समझ में आया ना, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी 2 2 जा 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं सीधे एक स्टेप में, 2 2 जा 4, 4 और यहाँ 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ 5 5 जा 25, यानी 2 अपान इन लार्ज ब्रैकेट 2 अपान 5 -4 अपान 25, ठीक है ना। इस स्टेप को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यहाँ पर यू कैन वॉच इट हियर यू कैन सी दैट वॉट, यहाँ 5 यहाँ 25 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे इन लार्ज ब्रैकेट, दैट विल बी 25, 5 और 25 कैल्शियम 25, तो 5 25 कम 25, 25 1 जा 25, 4 1 जा 4, तो यहाँ -4 हो जाएगा, 5 5 जा तो 2 5 जा 10 आपका हो जाएगा, -4 वी कैन गेट 6 अपान 25 विल बी आवर आंसर। Which one? The option number 2 will be right, everyone. You can see that 6 upon, ये एक स्लंटिंग लाइन है, थोड़ा सा स्टैंडिंग लाइन बन गई है, ये एक स्लंटिंग लाइन है। तो ऑलराइट, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, आई एम विद यू, एंड डोंट वरी, ऑल द सम्स आर वेरी ईजियर, ओके। इफ यू कॉन्सेंट्रेटली वॉच each question, how to solve, how I am solving the each steps, then you will be able to solve all the question. All the question are very easier, okay। तो सभी प्रश्न बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बस क्या करना है कि आपको कॉन्सेंट्रेटली हर स्टेप्स को फॉलो करना है, यू विल बी गेट योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन से मैंने पहले भी बताया था, 2 प्रश्न आने हैं और हो सकता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को पुट करें, और मैंने कहा कि डिफ़िकल्ट की प्रैक्टिस रहेगी तो ईजियर क्वेश्चन को पुट करेगा तो वो आपको आ जाएगा आसानी से, और आपको सॉल्व करने में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका है आपका 18 क्वेश्चन, और उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
इसके बाद आखिरी प्रश्न को हम हल करवाएंगे, ठीक है। तो इसे तेजी से नोट आप लोग कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसके बाद आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, यू कैन सी दैट, है ना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। ओके, थोड़ा फंस गया है, वायर है। देखिए प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, उसका हल देख लेते हैं क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है कि इसको 5 होल 1/3 माइनस इन लार्ज ब्रैकेट 4 होल 1/3 और माइनस है इन स्मॉल ब्रैकेट 2 होल 1/3 और माइनस 1/3, ठीक है ना। और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, और लार्ज ब्रैकेट है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ यहाँ पे एक बार ब्रैकेट भी है, तो भाई साहब बार ब्रैकेट भी लगा लीजिए। ये आपका इस प्रकार से कुछ है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ऑल राइट, नो एनी प्रॉब्लम। तो जब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही दिया तो इसमें बार ब्रैकेट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी लगाया है तो लगा देते हैं। 3 5 जा 15 116, 3 5 जा 15 116 अपान जो है आपका 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए लार्ज ब्रैकेट में 3 4 जा 12 3 4 जा 12 13 अपान आपका 3 हो जाएगा, माइनस आपका है यहाँ से देखिए स्मॉल ब्रैकेट में है 3 2 जा 6 7/3 माइनस 1/3, बार ब्रैकेट लगा है, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा है, लार्ज ब्रैकेट लगा है, नो एनी इशू, यू कैन चेक। 16/3 हो जाएगा, माइनस है 13/3 है, और इसको सॉल्व करेंगे 7 - 1, यानी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को सिंपली हम घटा सकते हैं। तो 7 - 1 यानी 6 अपान आपका देखिए इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/3, बार ब्रैकेट हट गया क्योंकि एक न्यूमरल आ गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आपका आ गया, ठीक है ना। या सीधे इसको रहने ही देते हैं, इसको ये हटा करके इसको हम 6/3 ही लिख देते हैं, यहाँ पे 6/3 आ जाएगा। ऑल राइट, 6/3 कैसे, 7 - 1 6 और 3 डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख लेते हैं। देखिए आपका आ गया 16/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऑलरेडी आपका सेम है, डिनोमिनेटर घटा लेंगे 13 - 6 आपका आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 16/3 और यहाँ पर माइनस का सिंबल है, देख लीजिए यहाँ पे 13 - 6 आपका आ गया 7/3, रिड्यूस करेंगे इसको तो डिनोमिनेटर सेम है 3 लिख देंगे, 16 - 7 is equal to 9/3 and when we reduce it we will get 1 3 1 जा 3 3 3 जा 9 and 3 will be the absolute answer, all right everyone, and which one, the option number 1 will be right, all the option will be incorrect, accept it। तो आज का क्लास
कैसा आपको लगा इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लासेस लंबी हों या शार्ट हों, आपको जो है कैसी क्लास लगी, क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, जय हिंद, जय भारत।